नमस्कार साथियों, आज हम लोग इन लोगों की सच्चाई आपके सामने रखेंगे और हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन हकीकत बात यही है, आपको जानना ही चाहिए कि सनातन को किस तरीके से अपने ही लोग बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। जो हिंदू धर्म है या कोई भी मुस्लिम धर्म है या सिख है या ईसाई हैं या कोई भी हैं, इसमें खुद को ज्ञाता समझाने वाले लोगों को ज्ञाता बताने वाले कितने शास्त्र वेदों की समझ रखते हैं, ये आप पीछे इस चल रही वीडियो से आज जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप अगर सच्चाई में परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो आप इन पर कितना विश्वास कर सकते हैं, इनकी बातों पे कितना चलना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करना। हम सिर्फ तथ्य रखेंगे आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयं भू के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। अब आप लोगों ने इनकी बातों को सुना और आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, मैं मानता हूँ। नहीं भी सुना तो आप इनकी बातों को फिर से सुनिए। ये खुद को ज्ञाता बताने वाले, शास्त्र और वेदों के अपने आप को मतलब जानने वाले, बताने वाले कि भाई हमें इसकी समझ है, बुद्धि हमारे पास है, और ईश्वर से अपने आप को संपर्क जताने वाले, बड़ी बड़ी सभाएं लेने वाले लोग इनके सभाओं में जाकर बैठते हैं उनको। और बहुत से, मैं आपको बताऊं, उम्मीद से जाते हैं। मैं नहीं कहता कि सबके साथ चमत्कार नहीं होते, होते हैं। कहते हैं ना, अगर पूजो तो पत्थर में भी भगवान। वही बात है कि भाई दिल से पूजो तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ भी जाके छुटकारा मिलता है। बहुत से इनकी सभाओं में जाते हैं और बहुत सी ब्लेसिंग लेके आते हैं, मिरेकल होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास इसके पीछे कार्य करता है, लोगों का जो सेक्रीफाइस है वो काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों ने कुछ वो करा है अपनी पब्लिक के साथ, लेकिन हाँ, किस तरीके से ये आम जनता को, आम नागरिकों को घुमाने में कसर नहीं छोड़ते, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को फिर एक बार देखिए। मैं फिर इसको दोबारा से आपको सुनवाता हूँ, क्योंकि आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक आस्था रखते हैं किसी भी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, किसी भी नाम के प्रति, उसके शास्त्र वेदों की समझ आपको होनी चाहिए। और आजकल किसी के पास समय नहीं होता, मुझे पता है, कि वो अपने धर्म शास्त्र को पढ़े। इसलिए कुछ ऐसे बाबा, ऐसे साधु, ऐसे लोग, ऐसे मौलवी, ऐसे बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं धर्म की बातें बताने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन कई बार इनके जरिए लोगों को गुमराह होना पड़ता है। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ठेस पहुंची, नहीं पता लग पाता कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ज़रा ध्यान से आप इस वीडियो को सुने और खुद ही बताएं क्या चल रहा है। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयं भू के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने सुना, हर किसी की जो राय है वो डिफरेंट है, और इन्हीं के प्रचारों को आप अगर दोबारा सुने इनकी किसी और सभा में, तो ये अपनी ही बातों से मुकर के किसी और बात को कहने लगते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। को जाने, भक्तों को क्या
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आए? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौरी बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौरी आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ, क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौरी बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौरी के दरबार गए थे। तो जब नीम करौरी बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना इनको, और किस तरीके से इनका ज्ञान है, किस तरीके से इनकी समझ है, क्या ये लोग अपने बोलते हैं, इन लोगों को खुद नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग विश्वास करते हैं, लोगों को फिर भी इनमें भगवान दिखते हैं। और कई बार यही सब चीज़ें जो आम जनता है उसको ले डूबती है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानी को लेकर आता है। आज जो खुद समझ नहीं रख पा रहे हैं वो दूसरे को क्या समझाएंगे? आप खुद सुनिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद सुनिए, खुद आपको पता लगेगा इनकी बातों को से कि ये सच है या गलत है या सही है, क्या है, ये आप डिसाइड करिए। हम सिर्फ आपके सामने तथ्य रखेंगे और आपको डिसाइड करना है कि आप आगे क्या ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपके हाथ में है। देखिए, आस्था हर किसी की है और हर किसी को अपने मांगने का अधिकार है, लेकिन क्या मान रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। सच्चाई रखना हमारा काम है। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे है उसको हम एकजुट करके आपके सामने रख रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है, आप क्या करते हैं आगे। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? आपकी शादी। आपने इस छोटी सी क्लिप को सुना, अब आप खुद बताइए आपको ये मूवी की क्लिप में और इनकी बातों में क्या लगा। आप लोग कहेंगे हो सकता है ये गलती से हो, ठीक है, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार नहीं होती। और दिखाता हूँ। जो संबंध होता है पति पत्नी के संबंध से, जो पहली संतान हुई वो पुरुष था कि स्त्री थी? तो पहले लड़की थी। 3 बेटियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री का नाम पहले होता है, राम का नाम बाद में है, सीता का नाम पहले, सीताराम। पहली सृष्टि स्त्रियों की है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे रुको जरा, सब्र करो। उससे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था, तब केवल भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। ठीक है। सबके पिता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। भगवान श्रीमन नारायण का पहला पुत्र है कमल। कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। अब आप ये खुद देखें, सोशल मीडिया की वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने खुद इसे एडिटिंग नहीं करा। आप देख पा रहे हैं साइड में लाइक वगैरह भी हो रखा है। इनकी बातों से आपको क्या सीखने को मिलेगा और आप कितना स्पिरिचुअल बनेंगे, कितना इनके जरिए। और एक ही नहीं, मैं अभी औरों की भी दिखाता हूँ आपको। देखो आपका विवाह नहीं हुआ, अब आपके विवाह, अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। यदि लड़की का विवाह समय से हुआ तो समय से विवाह होने से उसका जो शरीर है, अर्थात उसकी जो सुंदरता है, विवाह के बाद वो और निखर आती है। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। एक हमारी परिचित की एक बेटी है, तो उसकी शादी नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ, तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो देखो, डॉक्टर ने उसको बोला कि यदि आपका 1 वर्ष के अंदर विवाह नहीं हुआ तो फिर आप बहुत डैमेज हो जाएंगी, मतलब गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जो वो तभी ठीक हो सकता था जब उसका विवाह हो और उसे एक पति के रूप में पुरुष प्राप्त हो, तभी उसकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी। उस डॉक्टर ने बोला, उसकी माँ चिंतित थी
और उसने बहुत तेजी से लड़की खोज की और उसका फिर विवाह हुआ। ये वही बात हो गई जैसे नीम करोली बाबा के पास स्टीव जॉब जो कि एप्पल के फाउंडर हैं वो आए, इसी तरीके से इनकी ये डॉक्टर की कहानी है। कुछ इस तरीके से कहानियों को ज़्यादा बाबा बताते हैं और कहानियाँ भी ऐसी होती हैं जो सर और पैर से मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है, तो सोचने से बाहर होती हैं और इनकी वीडियो आपको दिखाते हैं। और आप यदि दूध पी लो पॉइजन बन जाएगा, तुरंत तुरंत जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो पॉइजन बन जाएगा, तुरंत तुरंत जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। अब ये नीचे लड़का नमकीन खाता है और तुरंत दूध पीता है, ठीक है। देखिए इस लड़के के साथ क्या हुआ। इस तरीके से कॉमेडी मीम बनाए जाते हैं इनकी बातों को सुनकर, और लोग विश्वास करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, पैसा खर्च करके, कुछ उधार लेकर, कुछ अपनी चीज़ों को बेचकर, क्योंकि इन जगहों पे जाने वाले अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, बहुत निचले तबके के भी होते हैं और बहुत ऊंचे तबके के भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की पता किसको आती है? जो गरीब होता है, जो आशा लेकर विश्वास करके इनके पास जाता है कि कुछ उद्धार होगा, और वहाँ ये सब देखकर उसको क्या मन पे उसके ठेस लगती होगी, आप खुद सोचें। पीना चाहिए, पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए गलत थॉट आने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या के घर जाके खाओ तो आप जितनी देर उसका अन्न रहेगा उतनी देर आपके अंदर जरूरत से पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। अब ये मैं अपने विचार रख रहा हूँ, इसमें किसी के भी अगर मन को ठेस लगती है तो दिल से क्षमा, लेकिन ये सच्चाई है जो सोशल मीडिया पे खुल के लोग पर शेयर कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना है आगे क्या क्या स्टेप लेना है। आप अभी भी इन बातों को सुन के लोग विश्वास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं, या अपने आप को इनसे बचाना चाहते हैं, इनकी बातों से जो आपके मन पे प्रभाव डालेंगी। ऐसी बातें सुन के मुझे नहीं लगता किसी का भी भला हो सकता है। एक दूसरे से बैर विरोध रखना, एक दूसरे से उच्च और नीचे देख के चलना, और इस तरीके से नफ़रत, आज इन बातों को सुन के प्रेम ख़त्म होता है। और प्रेम कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। प्यार करना सिखाना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ें। और वेदों की समझ तो कितनी है, मैं इनके बारे में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और भी अभी वीडियो हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्दों में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कई लोग कहते हैं माँ तो दुखन लग जावा है, अरे दुख जाएगा 2 दिन, थोड़ा खुद पे कंट्रोल रखो। चाय जब नहीं पीते थे तब भी जिंदा थे हम। तो इनका कहना है चाय पीने वाले गो हत्यारे हैं। अब हम सब चाय पीते हैं, हम सब आजकल, क्या आजकल हो या तो पहले हो, गांव देहात में भी या शहर में भी हर जगह चाय पी जाते हैं। इसका मतलब हम सब गो हत्यारे हैं, इनके विश्वास के अकॉर्डिंग, इनके सोच के अकॉर्डिंग। क्या आप चाय पीना बंद कर रहे हैं? ये मैं सवाल आपसे पूछता हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद। मैं अपना आत्म दग्ध कर लूंगी, वहीं पर ही 400 पार होके रहेंगे। मैं कहती हूँ ये किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर का स्वरूप, ब्रह्म अल्लाह का स्वरूप और श्रीखंडी, जो श्रीखंडी महाभारत में गंगा पुत्र के ऑपोजिट खड़ी थी, उनकी मृत्यु का कारण बनी थी, मगर ये कलयुग की श्रीखंडी उनके लिए सौभाग्य का कारण बनेगी, आशीर्वाद का कारण बनेगी। मैं स्वयं पूरे बनारस के बीच में आके राज तिलक करके जाऊंगी, और 400 पार नहीं हुआ तो मैं अपना आत्म दग्ध कर लूंगी वहीं पर ही। 400 पार हो। अब आपने सुना, ये इलेक्शन के लिए अपने कुछ ऐसे शब्द थे, क्योंकि इनको लग रहा था मोदी जी ही 400 पार होंगे, जैसा कि भाजपा ने भी कहा, लेकिन इस बार 400 पार नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने एक शब्द में अपनी स्टेटमेंट भी नोट करवा दी थी कि अगर 400 पार नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, और हुआ तो बनारस में राज्य अभिषेक करके जाऊँगी, तिलक करके जाऊँगी। अब आप खुद डिसाइड करें, 400 पार तो नहीं हुआ, कहाँ हैं ये लोग
जो अपने मुंह से शब्द तो निकालते हैं। अगर 400 पार हो जाता तो ये कहते हैं हमारे मुंह में सच्चाई थी और हमने ये जो बोला वो हो गया। अब नहीं हुआ तो अब ये लोगों का कहीं इंटरव्यू नहीं, कहीं नाम निशान नहीं। और क्या इन्होंने जो अपनी कमिटमेंट करा था क्या वो पूरा करा, ये आपको पता है और आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। क्योंकि इस तरीके से गले में मालाएं पहनने से या टीका लगाने से या इस तरीके का वेशभूषण धारण करने से कोई भी पवित्र नहीं बनता, कोई भी साधु नहीं बनता, सिर्फ दिख जाता है। पहले के साधुओं में अंदर से भावनाएं होती थी और खुदा ईश्वर अल्लाह भगवान के प्रति ईमानदारी होती थी। आजकल के लोग सिर्फ राजपाट पाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, एक एक कथा करने के लाखों रुपया लेना चाहते हैं। और ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। अगर किसी को भी बुलाना है, आज भी बहुत सी वीडियो वायरल हैं, लाखों रुपए का चंदा के नाम पे या डोनेशन के नाम पे या पर्चियों के नाम पे काटा जाता है, कथाओं के नाम पे या बहुत से जगहों पे आने का चार्ज लगाया जाता है, मिलने का चार्ज लगाया जाता है, बहुत सी चीज़ें इनके नाम के बेची जाती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। तो सिर्फ कमाई का एक सूत्र बना दिया है। सच्चाई के नाम पे बहुत कम लोग मिलेंगे जो बिना लालच के करते हैं। वो इस तरीके से टीवी इंटरव्यू पे आके ये सब बातें नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी साधना में रहते हैं, वो सिर्फ अपने ध्यान में रहते हैं, ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, भगवान के। और ये सिर्फ एक, ज़्यादातर तो अभी ये वीडियो जो हैं वो हिंदू धर्म की वायरल हो रही हैं, इसलिए मुझे ये वीडियोस मिली हैं। लेकिन ऐसा हर धर्म में होता है, ये मैं जानता हूँ। ऐसा हर धर्म में बताया जाता है। हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आपको देखना आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। अब इनकी बात आप ज़रूर सुनना। ये जो वीडियो चल रही है ना, इस वीडियो में जो बोला जा रहा है यही वही लोग हैं जो खुद शास्त्र में नहीं समझ आता इनको कहाँ पे क्या है। तो एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। अब कोई तो कुछ कर रहा है, कोई कुछ। लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आंखें खोल के सुनते हैं। सुनिए। ये हनुमान जी आने का शुद्ध नाटक है, पाखंड है। देवी आने का शुद्ध पाखंड है। कभी भी नहीं आते, शरीर सह नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। वह दिव्य कोटि सूर्य समप्रभा शक्तियां, आद्य शक्ति के तेज को कोई भी पापी जीव, साधारण जीव, हमारे तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य उस सामर्थ्यता को सह नहीं सकता है। इनका कहना है जो माता आती हैं, जो भगवान आते हैं, जो हनुमान जी आते हैं, लोगों पे आ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आएंगे तो वो शरीर झेल ही नहीं पाएगा। मैं भी इन बात से सहमत हूँ। क्योंकि एक पापी शरीर जो हर दिन मन वचन कर्म से पाप करता है, उस शरीर में कैसे वो ताकतें आ सकती हैं और वो ताकतों को झेलने लायक कैसे बन सकता है, यही ये बता रहे हैं। सुनिए। ये हनुमान जी आने का शुद्ध नाटक है, पाखंड है। देवी आने का शुद्ध पाखंड है। कभी भी नहीं आते, शरीर सह नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। वह दिव्य कोटि सूर्य समप्रभा शक्तियां, आद्य शक्ति के तेज को कोई भी पापी जीव, साधारण जीव, हमारे तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य उस सामर्थ्यता को सह नहीं सकता है। ये हनुमान जी आने का शुद्ध नाटक है, पाखंड है। देवी आने का शुद्ध पाखंड है। कभी भी नहीं आते, शरीर सह नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। वह दिव्य कोटि सूर्य समप्रभा शक्तियां, आद्य शक्ति के तेज को कोई भी पापी जीव, साधारण जीव, हमारे तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य उस सामर्थ्यता को सह नहीं सकता है। का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध की बातों को ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति दूसरे पे हमेशा वो इल्जाम लगाते हैं। इनकी बातों को आप ध्यान से सुने जरा। हो जाए। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्लिक दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा 4 श्लोक पढ़ ले, भागवत प्रवक्ता बनने। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। मैं एक बार एक आचार्य शंकर जी के साथ बैठा था और उनसे एक बार मेरा कुछ वार्तालाप हो रहा था।
और उन्होंने बताया कि जो भी ये भगवा कलर पहन के राजनीतिक में जाते हैं, ये भगवा कलर का मजाक बनाते हैं। और ये वीडियो मेरी अभी सोशल मीडिया चैनलों पे डली भी होगी, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। लेकिन वो काफ़ी डरते हुए इस बात को बोल रहे थे, क्योंकि आपको पता है भगवा कलर पहन के कितने लोग आज सीएम बने हुए हैं, कितने लोग आज पदों पे बैठे हैं, कितने लोग आज राजनीति में आ चुके हैं। यही साधु संत होकर, साधना छोड़कर ये अपने मोह माया की तरफ खुद चले आए हैं। जो लोगों को दूर चलने के लिए कहते थे कि मोह माया से अलग रहो, ये राजपाट के लिए आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो शंकराचार्य थे उन्होंने मुझे बताया कि भगवा कलर पहन के जो भी इस तरीके से आता है वो सबसे पहले तो भगवा कलर के अपमान करता है, और उसके बाद वो साधना नहीं है। वो बहुत सी बातें उन्होंने बोली, मैं वीडियो को आपके साथ साझा करूंगा। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैंने जितनी वीडियो दिखाई, एक व्यक्ति दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, हर कोई एक दूसरे पे ताना कस रहा है, हर किसी के वेदों की बातें अलग हैं, हर किसी के शास्त्रों के बातें अलग हैं। अब आप किस पे भरोसा करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। आप हो सकता है किसी के चेले हैं, हो सकता है आप किसी के श्रद्धालु हैं, हो सकता है आप किसी को मानते हैं, किसी की तस्वीर लगा के आप पूजा भी करते होंगे। लेकिन इन लोगों में से आप किसके मानते हैं, किसको देखते हैं, किसके पास जाते हैं, और इनकी बातें सुनकर आज आपके मन पे क्या बीत रहा होगा ये मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जो जैसा भी है वो चल रहा, हम तो जाएंगे। जी बिल्कुल जा सकते हैं, वो सबका राइट है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद आप सच की तरफ जाएं, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि हम सच्चाई सामने रखते हैं, आगे चलना ना चलना आपका काम है। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया से ही उठा रहा हूँ, आप देख रहे हैं जिन्होंने शेयर कर रखे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, प्रॉपर उनके तमाम जो मैसेज लिखा वो भी है, और फॉलोवर भी हैं। अभी मैंने अपने पास से कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मैंने एक जगह पे मर्ज करा इन वीडियोस को, ताकि आप लोग अवेयर हों इन लोगों की बातों से। और विश्वास करता हूँ आप ऐसी बातों को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि बहुत से लोग आगे सच्चाई को जानें। अब आपको इनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है शेयर करने वाले ने, ब्राह्मणों का भांडाफोड़ देव पुराण से साबित कर दिया। आप देखिए, इसको मैं फिर से एक बार आगे कर देता हूँ स्लाइड, और अब इसकी वॉइस को खोल देता हूँ। ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। इस देव पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा, इसी में छठा सेकंड, वही 414 पृष्ठ, ये छठा सेकंड है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यह देखो, धर्म की यह सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। सतयुग से चल रहा है युगान। राजन, इन प्राचीन युगों में, पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब इन्होंने बताया है जो पहले राक्षस होते थे वो आज के समय में ब्राह्मण कहे जाते हैं, और ये वेद पुराण से भी, अब देव पुराण ने इन्होंने खोली है, वहाँ पे खुद कैमरे की तरफ करके दिखाया भी है। अब आप में से बहुत से ब्राह्मण भी होंगे, आप इन पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं ये आप ज़रूर रखें। और आपके सामने जो बोलने वाले हैं, जो शेयर करने वाले हैं, जिन्होंने ये बताया वो भी हैं। और ये जो वेद देव पुराण का इन्होंने वाक्य खोला है, ये आप भी देख सकते हैं वहाँ पे क्या कुछ इसी तरीके से लिखा है या नहीं, क्योंकि इन्होंने कैमरे की तरफ करके दिखाया है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखेंगे ये ज़रूर कमेंट में बताएं। आप देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल और तमाम जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार मैं वीडियो को आपको दिखा देता हूँ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे। लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो, गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है?
लाली बलवंशी तो बिल्कुल आप डॉक्टरों के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, सेकंड मिनटों भर का काम है। सिर्फ गुरुदेव या महाराज जी जो भी कहे जाते हैं एक तरीका आपको बताएंगे, सेकंड और मिनटों भर में हो जाएगा, लाखों का खर्चा बच जाएगा। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? और इसी तरीके से आज मैक्सिमम जो महाराज गुरुजी और बहुत से लोग हैं ये कुछ इसी तरीके का वो करते हैं कि पेपर पे लिख देना और तुरंत उनके बारे में बता देना या कुछ भी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अटपटा लगता है इस तरीके से है तो ऊपर वाले ने क्यों डॉक्टरों को बनाया? मेरा सवाल, क्यों हॉस्पिटल खोले गए? ये भी सब ऊपर वाले ने ही बनाया ना, ये अपने आप से तो बने नहीं। मैं विश्वास करता हूँ हर एक जीव जंतु, हर एक प्रोसेस, हर एक तरीका बनाया गया है। अब आप खुद देखें ये कैसा है। बेटा क्या नाम है? तो पहली तो जन्म भर के स्नान करने और मैल के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर, तो पहली तो बात पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल कि उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है। क्या बचकानी बात है, मगर अद्भुत है हमारा देश। इस तरह की व्यर्थ की बातों को पूजे चला जाता है। जो लोग इस तरह की बातों को मान के चलेंगे, इनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती। कोई आज की मूर्खता नहीं, बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन, इसकी जड़ें बड़ी गहरी, और इसे काटना हो तो पीड़ा तो होगी। मैं किसी भी मूर्खता को स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हो। और फिर भगवान शिव एक तरफ तो कहते हो कि वो अब यहाँ पे बताया जा रहा है ओशो की तरफ से ये मतलब वॉइस डाली गई है, लेकिन उन्होंने बोलते हुए यहाँ पे वीडियो दिखाया है कि पार्वती जी जो हैं वो पता नहीं कब से नहीं नहाई थी। जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपना मैल उतार के गणेश जी को बना दिया। तो ओशो की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो कब से नहीं नहाई थी, जो इतना मैल इकट्ठा हो रखा था, और ये सब चीज़ें जो आपने वीडियो में सुना। अभी वॉइस क्लियर है नहीं है आपका, ये मुझे नहीं पता, वीडियो में मैं बाद में इसे चेक करूँगा। लेकिन इस सब पर आपके क्या विश्वास है? ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे है और देखते हैं। हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता, तो उसके पहले है ना आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। ये तो बेटा है ना, हमारे वेदों में आता है इंद्रम मित्रम मरणोम अग्निम आहुर्त दिव्य सुपुम गुत्वान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम एवं मात्र श्वानो। वो परमात्मा एक है और तस्यवाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है, ओम। यहाँ कंफ्यूजन वाला आप एक सवाल कर दिए कि जैसे कि राम भगवान है, राम के पिताजी भी है, तो उसके भगवान कौन है? ये भी तो कंफ्यूजन वाला है। एक बताऊं, हिंदुओं में तो कंफ्यूजन है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी हम राम की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, या शिव की पूजा करें, या देव की पूजा करें? तो ये तुम्हारा हिंदुत्व ही कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा और जातिवाद जब तक हिंदुओं में है, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। यदि तो आपने इन साधु जी की बात सुन ली, और ये किसी कन्वेंशन में ही बैठे हैं जहाँ पे एक पत्रकार इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर राम भगवान है तो दशरथ का भगवान कौन? यहाँ पे इन्होंने एक टाइटल डाला है। अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ऐसी बहुत सी वीडियो अगर बनाने लगूँ तो काफ़ी लंबी लंबी वीडियो बन जाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया भरा हुआ है। हमारी भी एक कोशिश आपको जागरूक करने की, आपको बताने की, सच्चाई की ओर बढ़ें, सच्चा परमात्मा की ओर बढ़ें। आप छुटकारा पाएंगे और तमाम ये नेगेटिविटी से, ये लड़ाई झगड़े से, क्योंकि ये बहुत है। जब हम पत्रकार होकर लोगों के बीच में जाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी रोड पे जा रहा था, एक साधु सिगरेट पी के रोड पे ही फेंक देते हैं, बिल्कुल वेशभूषा पूरी साधु की बना के। मैंने कहा साधु जी आप ये बीच में ना डालें, अगर पी भी रहे हैं। उनका मुंह बन गया, मेरी तरफ देखने लगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि भाई अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि कई बार लोग हमें ही गलत बता देंगे अगर हम अपनी बातें रखते हैं। आप खुद जनता जनार्दन है, आप खुद सोचें, खुद डिसाइड करें। तथ्य आपके सामने है, वीडियोस आपके सामने है, सोशल मीडिया से उठा के डाल रहे हैं, इसलिए किसी के टाइटल को हाइड नहीं करा। अब क्या सही है क्या गलत है ये आपके सामने, आप डिसाइड करें, जो करना है वो करें। हमारी कोशिश थी जागरूक करने की, हमारी कोशिश थी सच्चाई दिखाने की, जो सोशल मीडिया पर। जय हिंद, जय भारत।